वर्ग दशम है, विषय संस्कृत व्याकरण, टॉपिक है समास। तो कल तक हम लोग एक समास पूरा कंप्लीट कर लिए थे, तत्पुरुष समास। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेदों को कल तक हम लोग समाप्त कर लिए थे। आज हम लोग तत्पुरुष के बाद दूसरा समास पढ़ेंगे, बहुव्रीहि समास। 2 नंबर में लिखेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अब देखिए इसका परिभाषा है अन्य पदार्थ प्रधानों बहुव्रीहि। अन्य पदार्थ प्रधानों बहुव्रीहि। अब देखिए जो संस्कृत में जो डिफिनेशन आया, परिभाषा, इसका हिंदी में मीनिंग समझना जरूरी है। अन्य, अन्य मतलब दूसरे, पद, पद मतलब पद, अर्थ मतलब दूसरे पद के अर्थ की, प्रधानों का मतलब प्रधानता हो। जिस समासिक पद में दूसरे पद के अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब लिखना है, जिस सामासिक पद में पूर्व पद अथवा जिस सामासिक पद में पूर्व पद अथवा उत्तर पद के अर्थ की, जिस सामासिक पद में पूर्व पद अथवा उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता न होकर, अब इसमें आएंगे अन्य पद अर्थ प्रधानों न होकर अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए, जिस सामासिक पद में पूर्व पद अथवा उत्तर पद, पूर्व पद पहला पद और उत्तर पद बाद वाले पद के अर्थ की प्रधानता न होकर अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए बहुव्रीहि समास के अब 4 भेद होते हैं, तो सब भेद हमको CBSE 10th में नहीं पढ़ना है। अब क नंबर में देखिए पहला भेद है, यही हमको पढ़ना है, समानाधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण, समानाधिकरण बहुव्रीहि, यह पहला भेद है, समानाधिकरण बहुव्रीहि। तो समानाधिकरण का मतलब हमको पहले समझना है। समानाधिकरण का हम संधि विच्छेद करेंगे, लिखेंगे समान जोड़ अधिकरण। समान जोड़ अधिकरण बराबर समानाधिकरण। समान जोड़ अधिकरण बराबर समानाधिकरण, यानी अधिकरण समान होना। अधिकरण क्या हो? समान हो। तो इसका क्या मतलब हुआ? लिखेंगे जिस बहुव्रीहि समास में दोनों
दोनों पदों का अधिकरण, दोनों पदों का अधिकरण अर्थात दोनों पदों का लिंग विभक्ति और वचन। जिस बहुब्रीहि समास में दोनों पदों का अधिकरण अर्थात दोनों पदों का लिंग विभक्ति और वचन समान हो उसे समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए, जिस बहुब्रीहि समास में दोनों पदों का अधिकरण अर्थात दोनों पदों का लिंग विभक्ति और वचन समान हो उसे समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखना है, उदाहरण देखिए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, खंड क लंबम उदरम यस्य शः नीलः कंठः यस्य शः नीलम अंबरम पीतम अंबरम श्वेतम अंबरम शुक्लम अंबरम हंसः वाहनः सिंहः वाहनः गरुडः वाहनः मूषकः वाहनः। अब देखिए, अब आपको सोचना है, लंबम उदरम लंबा पेट, इस दो वर्ड के बाद यहाँ पर एक वर्ड छिपा हुआ है, तीसरे प्लेस पर एक वर्ड छिपा है। वह वर्ड क्या है? तो अस्ति। अस्ति का मतलब क्या होता है। तो अस्ति मतलब है, यह लिखना नहीं है, यह छिपा है, छिपा रहेगा। तो लंबम उदरम मतलब लंबा पेट, मन में सोच लेना है। लंबा पेट है जिसका वह, फिर नीला कंठ है जिसका वह। अब यहाँ आइए, नीला वस्त्र
अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, अंबर का जो अर्थ है, अंबर मतलब आकाश और अंबर मतलब वस्त्र, तो यहाँ मतलब वस्त्र से है। तो नीलम अंबरम, नीला वस्त्र है जिसका वह, तो पहले ही मन में सोच लीजिए कि नीला वस्त्र किसका है। तो ऊपर से आइए, लंबा उदर है जिसका वह, लंबा उदर किसका है, तो लंबा उदर गणेश जी का है। तो गणेश भगवान पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग के लिए हम लोग यस से सह का प्रयोग करते हैं। फिर सोच लीजिए, नीला कंठ है जिसका वह, तो नीले कंठ वाले कौन हैं, तो भगवान शिव हैं, शंकर हैं। तो ये शिव जी क्या हैं, पुल्लिंग हैं, तो इसीलिए यस से सह, ये आपको सोचना है, विचार पहले रखना है। फिर देखिए, नीला वस्त्र है जिसका वह, तो नीले वस्त्र के रूप में कौन फेमस है, तो नीले वस्त्र के रूप में दो आदमी, भगवान शंकर और 2 नंबर में कृष्ण के बड़े भाई बलराम, दोनों क्या है, पुल्लिंग हैं। तो हम यहाँ पर यस्य सह रखेंगे। नीलम अंबरम यस्य शः, नीला वस्त्र है जिसका वह। फिर देखिए, पीला वस्त्र है जिसका वह, तो पीले वस्त्र वाले कौन हैं, विष्णु हैं, ये पुल्लिंग हैं। तो पीतम अंबरम यस्य सह रखेंगे। फिर देखिए, श्वेतम अंबरम, श्वेत मतलब सफेद, तो श्वेतम अंबरम यस्य सः, सफेद वस्त्र है जिसका वह, तो सफेद वस्त्र किसका है, माँ सरस्वती का है, यह स्त्रीलिंग है। तो यस्य सः नहीं लिखेंगे, स्त्रीलिंग के लिए यस्याः सा लिखेंगे। फिर आइए, श्वेत मतलब सफेद, शुक्ल, तो शुक्लम अंबरम मतलब शुक्ल मतलब भी होता है सफेद, तो सफेद वस्त्र है जिसका वह, तो सफेद वस्त्र के रूप में सरस्वती हैं। तो स्त्रीलिंग के लिए यस्याः और सा लिखेंगे। फिर देखिए, हंसः वाहनः, यानी हंस वाहन है जिसका वह, तो सोच लीजिए पहले, हंस वाहन किसका है, माँ सरस्वती का है, माँ सरस्वती स्त्रीलिंग है। तो यस्य सह की यस्याः सा, तो यस्याः सा होगा, यहाँ यस्याः सा लिखेंगे। फिर सिंह वाहन है जिसका वह, तो सिंह वाहन किसका है, माँ दुर्गा का है, स्त्रीलिंग है। तो यस्य होगा कि यस्या होगा, स्त्रीलिंग में यस्या होगा, तो यहाँ यस्याः और सा लिखेंगे। फिर देखिए, गरुड़ वाहन है जिसका वह, तो गरुड़ वाहन किसका है, भगवान विष्णु का है, पुल्लिंग है। तो हम क्या लिखेंगे, यस्य शः लिखेंगे। फिर देखिए, मूषकः वाहनः, यानी चूहा वाहन है जिसका वह, तो चूहा वाहन किसका है, गणेश भगवान का है, या पुल्लिंग है। तो हम क्या लिखेंगे, यस्य शः। अब आपको समझना यह है समानाधिकरण। देखिएगा, जिस बहुब्रीहि समास में दोनों पदों का अधिकरण, अधिकरण अर्थात दोनों पदों का लिंग विभक्ति और वचन मिलना चाहिए, समान रहेगा, तभी वह समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहलाएगा। तो देखिए, फर्स्ट वाला यह मेन नहीं है, सेकंड वाला मेन है। उदर, यह नफल पर चलने वाला नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन, ये भी नपुंसक लिंग। कंठः, इसका नेचर बालक से मिलता है, बालकः यानी पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, तो इसका विशेषण नील, यह भी पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में आया, इसमें विसर्ग, इसमें विसर्ग। अम्बरम नपुंसक लिंग, तो नीलम नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो एक वचन। इसी प्रकार से ये सब वाहनः, वाहनः पुल्लिंग है, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। यह अम्बरम नपुंसक लिंग, ये भी नपुंसक लिंग, तो दोनों, यह दोनों मेन पद है, इसी दोनों का लिंग विभक्ति और वचन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब बारी है जोड़ने की। जोड़ करके हम लोग कैसे क्या बनाते हैं, इसका भी ढंग तरीका आप लोग देख लीजिए। तो पूर्व पद, पहला पद जो है, इसकी विभक्ति हटा करके मूल शब्द को हम लोग लिखते हैं। तो लंबम का मूल शब्द लंब, नीलम का मूल शब्द नील, फिर नीलम का मूल शब्द नील, पीतम का मूल शब्द पीत,
श्वेतम का मूल शब्द श्वेत, फिर शुक्लम का मूल शब्द शुक्ल, फिर हंस का मूल शब्द हंस, सिंह का मूल शब्द सिंह, गरुड़ का मूल शब्द गरुड़, मूषक का मूल शब्द मूषक। अब आइए सेकंड वाले का विभक्ति हटाकर के मूल शब्द लिखेंगे। उधर जोड़ना है तो ब में का अ और उ ओ बनेगा, दर को लिख देंगे। फिर कंठ को हम जोड़ देंगे तो नीलकंठ बनेगा। फिर अंबर को जोड़ेंगे तो ल में आपके पास यह अ स्वर है, अ स्वर है, अ स्वर है, अ स्वर है। स्वर वाला अपने पहले वाले पद के वह अंतिम वर्ण से संधि करेगा। तो ल में अ और इसमें का आ बनाएगा और आधा म और बर नीलांबर बनेगा। फिर अंबर तो में का अ और इसमें का आ बनाएगा, आधा म और बर पीतांबर। फिर अंबर का अ श्वेतांबर, फिर अंबर का अ शुक्लांबर। फिर वाहन को जोड़ देंगे हंस वाहन, फिर वाहन जोड़ेंगे सिंह वाहन, फिर वाहन को जोड़ेंगे गरुड़ वाहन, फिर वाहन को जोड़ेंगे मूषक वाहन। अब देखिए सबसे अंतिम वर्ड पर हम ध्यान देंगे। यह सह पुल्लिंग शो करता है एक वचन, तो हम भी विसर्ग डालेंगे। सह पुल्लिंग है विसर्ग पड़ेगा, सह पुल्लिंग है विसर्ग पड़ेगा, सह पुल्लिंग है विसर्ग पड़ेगा। सा स्त्रीलिंग है तो सा स्त्रीलिंग है तो यह स्त्रीलिंग बनाएंगे, आकार खींच देंगे श्वेतांबरा। फिर सा स्त्रीलिंग है शुक्लांबरा, सा स्त्रीलिंग है तो इसका स्त्रीलिंग सेकंड लास्ट में ह्रस्व ई, लास्ट में दीर्घ ई, हंस वाहिनी। फिर सा स्त्रीलिंग है सिंह वाहिनी, फिर सह पुल्लिंग है गरुड़ वाहन, फिर सह मूषक वाहन। अब सबके सामने बहुब्रीहि समास की एक विशेषता है, यह एक विशेष अर्थ देता है, साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ देता है। तो इक्वल टू का साइन लगा देंगे और सबके सामने हम लोग इसका विशेष अर्थ लिखेंगे। तो लंबोदर गणेश हैं, फिर नीलकंठ शिव हैं, नीलांबर शंकर को भी कह सकते हैं और बलराम को भी कह सकते हैं। पीतांबर यह विष्णु हैं, श्वेतांबरा सरस्वती हैं, फिर शुक्लांबरा सरस्वती हैं, हंस वाहिनी यह सरस्वती हैं, फिर सिंह वाहिनी दुर्गा है, गरुड़ वाहन का अर्थ विष्णु है, मूषक वाहन का अर्थ गणेश है। ठीक है, अभी 2-3 एग्जाम्पल अभी हम और लिख देते हैं। तो देखिए इस तरह खंड क में हम लोग 10 एग्जाम्पल लिख दिए हैं। थोड़ा सा कुछ और एग्जाम्पल लिख दिया जाए। चत्वारि मुखानि यस्य सः, चत्वारि आननानि यस्य सः, 10 आननानि यस्य शः। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो चत्वारि, चत्वारि का मूल शब्द चतुर है, फिर चत्वारि का मूल शब्द चतुर है, 10 का मूल शब्द 10 है। देखिएगा चतुर हम 2 स्टाइल में लिखे हैं, वर्ड एक ही है लेकिन तरीका अलग अलग है, क्योंकि
इस चतुर के बाद में हमारा यह मुखानी का मुख, यह म व्यंजन है, तो व्यंजन में संधि की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर मुखानी का असली शब्द मुख जोड़ेंगे, मुख। इसीलिए आधा र को र हलन को हम लोग रेफ में ऊपर भेज दिए। यह आननानी का असली शब्द आनन है, तो यहाँ र हलंत था, तो र हलंत और आ से र आकार रानन, आनन जोड़ने पर रानन हो गया। फिर आनन जोड़ेंगे तो यह और इसमें का आ, आनन, दशानन। अब अंतिम को निहारिए, शह पुलिंग है, शह पुलिंग है, शह पुलिंग है। 1 2 3। इसका विशेष अर्थ चतुर्मुख का अर्थ हम लिखेंगे ब्रह्मा, चतुरानन का अर्थ लिखेंगे ब्रह्मा, और दशानन, देखिए आनन, आनन मतलब मुख, मुख मतलब भी मुख। तो 4 मुख वाले ब्रह्मा, फिर 4 मुख वाले ब्रह्मा और 10 मुख वाले रावण। इस प्रकार और भी ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है। यह आपके सामने अभी 13 एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए खंड क में हम इतना लिखे थे, अब आपके सामने हम बहुव्रीहि समास का एक और नमूना, एक और तरीका बताते हैं। उस प्रकार से भी होता है, लेकिन इस सब में, इस सब का तरीका अलग है, उसका तरीका अलग रहेगा। अब हम उसको लिखेंगे अब हम लोग लिखेंगे खंड ख, खंड ख। वीडियो सुनना है। चलिए क्या रिकॉर्ड की थी? आज रिकॉर्ड की थी। 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल है। अब देखिए अधीतम व्याकरणम, अब हम यस से सह, यस्या सा इसमें नहीं आएगा, अब इसमें तृतीया विभक्ति में आएगा। येन सह, येन सह, फिर मतलब पढ़ा गया है व्याकरण जिसके द्वारा, वह पिया गया है दूध जिसके द्वारा, येन सह, जिसके द्वारा वह, फिर पिया गया है दूध जिस स्त्रीलिंग के द्वारा। येन पुल्लिंग में है, यया स्त्रीलिंग में है, तो सह नहीं आएगा, सा आएगा। कृतम स्नानम येन सह, किया गया है स्नान जिसके द्वारा वह, फिर कृतम स्नानम, इसको बहुवचन में ले चलिए। येन याभ्याम यैह अशह तौ ते, फिर जीतानि इंद्रियाणि येन सह, येन सह, फिर लिखेंगे अधिगतम तत्वम येन सह। इसका मीनिंग सुन लीजिए, अधिगतम प्राप्त किया गया है, प्राप्त किया गया है तत्व को जिसके द्वारा वह, जीता गया है इंद्रियों को जिसके द्वारा वह, किया गया है स्नान जिन लोगों के द्वारा वे,
किया गया है स्नान जिसके द्वारा वह, पिया गया है दूध जिस स्त्रीलिंग के द्वारा वह, पिया गया है दूध जिसके द्वारा वह, यह पुल्लिंग के लिए है। जब स आएगा तो पुल्लिंग होगा, स आएगा तो स्त्रीलिंग होगा। अब इसको जोड़ देना है तो अधिकतम का विभक्ति हटाएंगे और मूल शब्द लिखेंगे अधिक, फिर पीतम का मूल शब्द पीत, पीतम का मूल शब्द पीत, क्रीतम का मूल शब्द कृत, क्रीतम का मूल शब्द कृत, जीतानी का मूल शब्द जीत, अधिगतम का मूल शब्द अधिगत है, व्याकरणम का मूल शब्द व्याकरण, फिर दुग्धम का मूल शब्द दुग्ध, फिर दुग्धम का मूल शब्द दुग्ध, फिर स्नानम का मूल शब्द स्नान, फिर स्नानम का मूल शब्द स्नान, फिर इंद्रियाणी, इंद्रियाणी का मूल शब्द इंद्रिय है तो तो में का अ और इसमें का ई ए बनाएगा तो ऐसा हुआ जितेंद्रिय। और फिर तत्व को हम जोड़ देंगे। अब देखिए सबसे अंतिम को देखिए, सह पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के लिए विसर्ग डालेंगे, फिर सह पुल्लिंग है पीत दुग्ध, सा स्त्रीलिंग है तो यह स्त्रीलिंग में आकार खिंच जाएगा तो पीत दुग्धा बनेगा, फिर सह पुल्लिंग है तो कृत स्नान है। देखिए शह तौ ते पुल्लिंग का बहुवचन है तो बालकः बालकौ बालकाः, स्नानः स्नानौ स्नानाः बनेगा। फिर देखिए शह पुल्लिंग है जितेंद्रियः, शह पुल्लिंग है अधिगत तत्वः। तो इस प्रकार से खंड क और खंड ख इसमें दो ही प्रकार है, एक यस्य स वाला, खंड क में यस्य स यस्यासा से है और खंड ख में तृतीया विभक्ति में येन सह चाहे या सा से है ना। ये पैसिव वॉइस में कर्मवाच्य के समान है। जैसे पढ़ा, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों का सेम होगा तो इधर से मीनिंग निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इधर से निकाल लीजिए। पढ़ा गया है व्याकरण जिसके द्वारा वह, पिया गया है दूध जिसके द्वारा वह, पिया गया है दूध जिस स्त्रीलिंग के द्वारा वह। इस प्रकार से हमारा बहुव्रीहि समास आज समाप्त हुआ।